नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में कवि को जेल में डाल दिया गया था। अब जेल प्रवास के दौरान उनको सावन के महीने में तेज बारिश हो रही है और उनको उनके घर की याद आ रही है। उसका जो है मार्मिक वर्णन, चित्रण जो है कवि ने यहाँ पर किया है। अपने घर वालों को एक एक करके वो याद करते हैं, ठीक है, और वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। प्राण मन गिरता रहा है। देखिएगा, अब कवि क्या कह रहा है। जेल में है, ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और जेल में है, वहां बारिश हो रही है, तो आज पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है मतलब क्या है? पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। सावन महीना कौन सा है? सावन का महीना है, सावन का माह है ना, अभी चल भी रहा है ना, सावन का माह महीना। तो सावन के महीने में वर्षा हो रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा है, पूरी रात हो गई है, बारिश चल रही है ना, और प्राण मन गिरता रहा है। और प्राण क्या है? ये आपके मन, वो क्या कर रहा है? वो उसमें घर की याद में डूब रहा है। प्राण मन, मेरे प्राण जीवन है ना, और मेरा मन किस में गिर रहा है? घर की याद में डूब रहा है, ठीक है। उसको क्या आ रही है? घर की याद आ रही है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु, सावन को देखकर कवि को मन में अपने घर वालों की याद आती है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? बहुत पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर नजर में तिर रहा है, तिर मतलब तैर रहा है, याद आ रही है उसको आंखों में, ठीक है। और घर की मुझसे दूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब यहां पर क्या है देखिएगा, यहां पर कवि कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, घर नजर, नजर मतलब होता है दृष्टि, आंख में है ना, घर नजर में तिर रहा है। नजरों में तिरना मतलब क्या हो गया? याद आना, ठीक है।
घर की मुझसे दूर है जो, घर मुझसे क्यों दूर है भाई, मुझ मतलब कौन है, कवि। कवि से दूर क्यों है, क्योंकि कवि कहां पर है, जेल में है। ठीक है। घर खुशी का पूर है जो, पूर मतलब क्या है, भरपूर, खुशियों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां हैं और मैं उससे क्या हूं, दूर हूं। आज उसकी उसे क्या आ रही है, याद आ रही है। क्या आ रही है, घर की याद उसे सता रही है। वर्षा ऋतु का वर्णन। ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, यहां पर अगर अपन बात करें अलंकार की, अलंकार गिर रहा है, गिर रहा है, रहा है, अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। ठीक है। उसके बाद क्या याद आ रही, तो स्मरण अलंकार, पुरानी यादें जहां पर आती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर अपन और बात करें तो यहां पर दोष भी है। कौन सा, जैसा कि कहते हैं कि गिर रहा है, गिर रहा है ना, फिर बहुत पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रिपीट कर रहे हैं। ऐसे जो है कविताओं में इसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। लेकिन यहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं है बच्चों, बार बार इसको लिख कर क्या कर रहा है, कवि अपने बात को विशेष तौर से आपके सामने जोर देकर उस चीज को बताना चाहता है कि कितना उसे दुख है, कितना उसे तकलीफ है, कितनी उसे याद आती है। ठीक है। अब यहां पर जेल की बात आई, उसके बाद आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। आगे कवि कहता है कि घर की घर में चार भाई, घर की घर में चार भाई, माई के से बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में, घर की घर में चार भाई, घर के घर में चार भाई, माई के से बहन आई, माई के से बहन आई, माई के में, सॉरी से नहीं, माई के में, माई के में बहन आई, बहन आई बाप के घर, बहन आई बहन आई बाप के घर, पिता के घर, हाय रे परिताप के घर। हाय रे परिताप के घर। परिताप मतलब होता है दुख, कष्ट। घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की घर में घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं। बुझा भाई प्यार बहने, चार भाई चार बहने, चार भाई चार बहिनें,
बुझा भाई प्यार बहने। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कवि कि घर की घर में 4 भाई, घर में कितने सदस्य हैं? अविशेष 4 भाई हैं, ठीक है। 5वां कौन है? 5वां स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। तो घर की घर में 4 भाई, 4 भाई हैं उसके घर में। मायके में, माई का मतलब क्या होता है? मायका होता है पीहर, माई का अर्थ होता है पीहर, है ना। मायका होता है आपके पीहर। पीहर में क्या है? अपनी बहन आती है सावन में राखी बांधने के लिए। मायके में बहन आई, सावन का महीना राखी बांधने के लिए आई है। बहन आई बाप के घर, बाप मतलब पिता के घर, अपने पिता के घर आई है। लेकिन हाय रे परिताप के घर, परिताप मतलब क्या होता है? कष्ट। क्यों कष्ट का घर क्यों कहा है? कष्टों का घर क्यों कहा भाई इसको? ये संबोधन अलंकार। कष्टों का घर क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र यहां पर नहीं है, वो जेल में है, इसलिए सभी दुखी हैं। लेकिन कहते हैं कि मायके जब आती है कोई बेटी तो वो क्या करती है? आराम से रहती है। जैसे बुआ जी घर पे आते हैं, है ना, तो वो क्या है? घर का कुछ काम नहीं करते हैं, घर पे आराम से सबसे बातें करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर वो आई है ससुराल का दुख तकलीफ कम करने के लिए, है ना, मायके आई है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो घर को क्या कहा? परिताप का घर कहा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, परिताप का घर यहाँ पर क्यों कहा गया है? फिर घर की घर में सब जुड़े हैं, सब जुड़े मतलब क्या है? सब प्रेम से रह रहे हैं, संयुक्त परिवार, है ना, संयुक्त परिवार है। और क्या कर रहा है? प्रेम से रहता है। अब सबके इतने कब जुड़े हैं? अर्थात जब वो जेल में नहीं था उस समय जो है इतना प्रेम प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब आराम से व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन अब एक दूसरे से जो है दुख तकलीफ जो है कम करने के लिए वो और अपना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, एक दूसरे को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक अन्य अर्थ अगर अपन लें तो दूसरी जगह ऐसा प्रेम, ऐसा जो है व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि सबके इतने कब जुड़े हैं? इससे पहले इतना प्रेम प्रदर्शन नहीं हुआ था। और 4 भाई 4 बहनें, बहनें कितनी हैं? 4 हैं। और भाई भी कितने हैं? 4 हैं। और भुजा के समान क्या है? सहयोग। भुजा से मतलब क्या है? सहयोग करने वाले, है ना, सहनशील और प्रेम लुटाने वाले, ठीक है। जैसे भुजा होती है तो उससे सारा घर का काम होता है, ठीक है, शरीर का काम होता है, वैसे भुजा के समान है भाई। और बहनें क्या हैं? प्यार हैं, जो सबको क्या करती हैं? प्यार दुलार करती रहती हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करती रहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर परिवार के एक एक सदस्यों के बारे में, परिवार की याद के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिएगा अपनी वो माँ का वर्णन कर रहा है कवि कि माँ उसकी क्या है? अनपढ़ है। लेकिन वो कहता है कि माँ के पास जाने से उसको जो है सारे दुख कष्ट वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो और माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है ना, लेकिन वो जो है प्रेम का, है ना, स्नेह का सागर है। और वो अपने जो है पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, ठीक है। तो उस प्रेम का यहाँ पर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर कवि कहता है कि और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो मेरा जो संदेश है अगर उसके पास जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो और माँ बिन पढ़ी मेरी,
और माँ बिन पढ़ी मेरी, उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी, गड़ी मतलब डूबी हुई है ना, दुख में, मेरे दुख में डूबी हुई है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मां की जिसकी गोद में सिर, मां की जिसमें गोद, जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो बात ये कहता है कवि कि भाई माँ के बारे में वर्णन कर रहा है, अब उसे अपनी उसकी माँ की याद आती है कि माँ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, ठीक है। और वह माँ मेरे नहीं होने के कारण, जेल में होने के कारण क्या है, दुख में डूबी हुई है, ठीक है। और माँ के गोद में अगर कोई सर रख ले तो उसे कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, माँ के आंचल में जो है प्रेम होता है, तो वो सारे दुखों को भूल जाता है। तो माँ की जिसकी गोद में है ना, गोद में सिर रख लिया तो कोई संसार में कोई दुख उसके नहीं रहता है। तो माँ की गोद जो है उसमें सिर रखने के कारण जो है मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार वो अपनी जो है माँ की याद को जो है यहाँ बता रहा है कि जेल में किस प्रकार से वो दुखी है, परेशान है, घर की याद उसे आ रही है। तो कवि जेल प्रवास के दौरान अपने परिवारजनों को याद करता है। और इसके साथ ही अपन जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके अगले वीडियो में कविता का अगला भाग अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।